पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार पांडवों ने पुरोचन के बनाए हुए लाक्षागृह से स्वयं को बचाया। उस मार्ग से निकलने के बाद भी अत्यंत थके होने के कारण वे किस ओर गए और कैसे अपनी जीविका चलाने लगे, जानते हैं इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले पुरुष को उस वन में भेजा। गुरुनंदन, उसने विदुर जी के बताए अनुसार ठीक स्थान पर पहुंचकर वन में माता सहित पांडवों को देखा, जो नदी में कितना जल है इसका अनुमान लगा रहे थे। परम बुद्धिमान महात्मा विदुर को गुप्तचरों द्वारा उस पापासक्त पुरोचन की चेष्टाओं का भी पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उस समय उस बुद्धिमान मनुष्य को वहां भेजा था। उसने मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नाव पांडव को दिखाई, जो उस प्रकार से हवा का वेग सहने में समर्थ और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। वह नाव गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान थी। उसे विश्वसनीय मनुष्यों ने बनाकर तैयार किया था। तदनंतर उस मनुष्य ने कहा, युधिष्ठिर जी, ज्ञानी विदुर जी के द्वारा पहले कही हुई यह बात, जो मेरी विश्वसनीयता को सूचित करने वाली है, पुनः सुनिए। मैं आपको संकेत के तौर पर स्मरण दिलाने के लिए इसे कहता हूं। तुमसे विदुर जी ने ऐसा ही कहा था। घास फूस तथा सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली, सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यूं समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करना है, वही जीवित रह सकता है। इस संकेत से आप ये जान लें कि मैं विश्वास पात्र हूं और विदुर जी ने ही मुझे भेजा है। इसके सिवा सर्वतोभावन अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझसे आपके लिए यह संदेश दिया है कि कुंती नंदन, तुम युद्ध में भाइयों सहित दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। यह नौका जलमार्ग के लिए उपयुक्त है। जल में यह बड़ी सुगमता से चलने वाली है। यह नाव तुम सब लोगों को इस देश से दूर छोड़ देगी, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद माता सहित नरश्रेष्ठ पांडवों को अत्यंत दुखी देख नाविक ने उन सबको नाव पर चढ़ाया, और जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे, तब फिर इस प्रकार कहा, विदुर जी ने आप सभी पांडवों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सूंघकर यह आशीर्वाद फिर कहलाया है कि तुम शांतचित्त हो, कुशल पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ। राजेंद्र, विदुर जी के भेजने से आए हुए उस नाविक ने उन शूरवीर नरश्रेष्ठ पांडवों से ऐसी बात कहकर उसी नाव से उन्हें गंगा जी के पार उतार दिया। पार उतारने के पश्चात जब वे गंगा जी के दूसरे तट पर जा पहुंचे, तब उन सब के लिए जय हो, जय हो यह आशीर्वाद सुनाकर वह नाविक जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। महात्मा पांडव भी विद्वान विदुर जी को उनके संदेश का उत्तर देकर गंगा पार हो अपने को छिपाते हुए वेग पूर्वक वहां से चल दिए। कोई भी उन्हें देख या पहचान न सका। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर रात व्यतीत होने पर वारणावत नगर के सारे नागरिक बड़ी उतावली के साथ पांडु कुमारों की दशा देखने के लिए उस लाक्षागृह के समीप आए। आते ही वे सब लोग आग बुझाने में लग गए। उस समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाख का बना था, जो जलकर खाक हो गया। उसी में मंत्री पुरोचन भी जल गया था। यह देख वे सभी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अवश्य ही पापचारी दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए इस भवन का निर्माण कराया था। इसमें संदेह नहीं है कि धृतराष्ट्र दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की जानकारी में पांडु पुत्रों को जलाया है
और धृतराष्ट्र ने इसे मना नहीं किया। निश्चय ही इस विषय में शंतनु नंदन भीष्म भी धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे। द्रोण, विदुर, कृपाचार्य और अन्य कौरवों की भी यही दशा है। अब हम लोग दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास यह संदेश भेज दें कि तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण हो गई है, तुम पांडवों को जलाने में सफल हो गए। तदनंतर उन्होंने पांडवों को ढूंढने के लिए जब आग को इधर उधर हटाया, तब 5 पुत्रों के साथ निरपराध भीलनी की जली हुई लाश देखी। उसी सुरंग खोदने वाले पुरुष ने घर को साफ करते समय सुरंग के छेद को धूल से ढक दिया था। इससे दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तदनंतर वारणावत के नागरिकों ने धृतराष्ट्र को यह सूचित कर दिया कि पांडव तथा मंत्री पुरोचन आग में जल गए। महाराज धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के विनाश का यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी हो विलाप करने लगे। अहो, माता सहित इन शूरवीर पांडवों के दग्ध हो जाने पर विशेष रूप से ऐसा लगता है मानो मेरे भाई महायशस्वी राजा पांडु की मृत्यु आज हुई है। मेरे कुछ लोग शीघ्र ही वारणावत नगर में जाएं और कुंती भोज कुमारी कुंती तथा वीरवर पांडवों का आदर पूर्वक दाह संस्कार कराएं। उन सबके कुलोचित शुभ और महान संस्कार की व्यवस्था करें तथा जो जो उस घर में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके सुहृद एवं सगे संबंधी भी उन मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए वहां जाए। इस दशा में मुझे पांडवों तथा कुंती का हित करने के लिए जो जो कार्य करना चाहिए या जो जो कार्य मुझसे हो सकता है वह सब धन खर्च करके संपन्न किए जाएं। यूं कहकर अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने जाति भाइयों से घिरे रहकर पांडवों के लिए जलांजलि देने का कार्य किया। उस समय भीष्म सब कौरव तथा पुत्रों सहित धृतराष्ट्र एकत्र हो महात्मा पांडवों को जलांजलि देने की इच्छा से गंगा जी के निकट गए। उन सबके शरीर पर एक एक ही वस्त्र था। वे सभी आभूषण और पगड़ी आदि उतार कर आनंद शून्य हो रहे थे। उस समय सब लोग अत्यंत शोकमग्न हो एक साथ रोने और विलाप करने लगे। कोई कहता, हाँ, कुरुवंश विभूषण युधिष्ठिर। दूसरे कहते, हाँ, भीमसेन। अन्य कोई बोलते, हाँ, अर्जुन। और इसी प्रकार दूसरे लोग, हाँ, नकुल सहदेव कहकर पुकार उठते थे। सब लोगों ने कुंती देवी के लिए शोकार्त होकर जलांजलि दी। इस प्रकार दूसरे दूसरे पूर्ववासी जन भी पांडवों के लिए बहुत शोक करते थे। विदुर जी ने बहुत थोड़ा शोक मनाया क्योंकि वे वास्तविक वृतांत से परिचित थे। तदनंतर भीष्म जी ये सुनकर कि राजा पांडु के पुत्र अपनी माता के साथ जल मरे हैं, अत्यंत व्यथित हो उठे और रोने एवं विलाप करने लगे। भीष्म जी बोले, वे दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन उत्साह शून्य हो गए हों, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता। यदि वे वेग से अपने शरीर का धक्का देते तो सुदृढ़ मकान को भी तोड़ फोड़ सकते थे। अतः पांडवों के साथ कुंती की मृत्यु हो गई ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। यदि सचमुच उन सब की मृत्यु हो चुकी है तब तो यह सभी प्रकार से बहुत बुरी बात है। ब्राह्मणों ने तो धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में यह कहा था कि यह धर्म के दिए हुए राजकुमार सत्यवर्ती, सत्यवादी एवं शुभ लक्षणों से संपन्न होंगे। ऐसे वे पांडुनंदन युधिष्ठिर काल के अधीन कैसे हो गए, जो अपने आप को आदर्श बनाकर तदनुरूप दूसरों के साथ बर्ताव करते हों। वे ही कुरुकुल शिरोमणि युधिष्ठिर अपनी माता के साथ काल के अधीन कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने युवराज पद पर अभिषिक्त होते ही पिता के समान ही अपने सत्य एवं धर्मपूर्ण वर्ताव के द्वारा अपना ही नहीं राजा पांडु के भी यश का विस्तार किया था। वे युधिष्ठिर भी काल के अधीन हो गए। ऐसे निकम्मे काल को धिक्कार है। उत्तम कुल में उत्पन्न कुंती, जो पुत्रों की अभिलाषा रखने के कारण ही वनवास का कष्ट भोगती और दुख पर दुख उठाती रही
तथा पति की मृत्यु होने पर उनका अनुगमन न कर सकी, जिसे बहुत थोड़े समय तक ही पति का प्रेम प्राप्त हुआ। वही कुंती भोज कुमारी अभी अपने मनोरथ पूरे भी न कर पाई थी कि पुत्रों के साथ दग्ध हो गई। जिनके भरे हुए कंधे और मनोहर भुजाएं थी, जो मेरु शिखर के समान सुंदर एवं तरुण थे, वे भीमसेन मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सुनकर भी मन को विश्वास नहीं होता। जो सदा उत्तम मार्गों पर चलते हैं, जिनके हाथों में बड़ी फुर्ती थी, जिनके आयुध अत्यंत दृढ़ थे, जो गुरुजनों के आश्रित रहते थे, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था और जो रथ हाँकने में कुशल, दूर तक लक्ष्य बेधने वाले, कभी व्याकुल न होने वाले, महापराक्रमी और महान अस्त्रों के ज्ञाता थे, जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती थी, जो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे, जिन्होंने प्राच्य, सौवीर और दक्षिणात्य नरेशों को परास्त किया था, जिस शूरवीर ने तीनों लोकों में अपने पुरुषार्थ को प्रसिद्ध किया था और जिनके जन्म लेने पर कुंती और महापराक्रमी पांडु भी शोक रहित हो गए थे, वे इंद्र के समान विजयी वीर अर्जुन भी काल के अधीन कैसे हो सकते हैं? जो बैल के से हृष्ट पुष्ट कंधों से सुशोभित थे तथा सिंह की सी मस्तानी चाल से चलते थे, वे शत्रुओं का संहार करने वाले नकुल सहदेव सहसा मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जलांजलि दान देते समय भीष्म जी का यह विलाप सुनकर विदुर जी ने देश और काल का भली भांति विचार करके कहा, नरश्रेष्ठ, आप दुखी न हो। महाव्रती वीर, आप शोक त्याग दें। पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है। मैंने उस अवसर पर जो उचित था वह कार्य कर दिया है। भारत, आप उन पांडवों के लिए जलांजलि ना दें। तब भीष्म जी विदुर का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ दूर हटा ले गए, जहां से कौरव लोग उनकी बात ना सुन ले। फिर वे आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, तात, पांडु के वे महारथी पुत्र कैसे जीवित बच गए? पांडु का पक्ष किस तरह हमारे लिए नष्ट होने से बच गया? जैसे गरुड़ ने अपनी माता की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने किस प्रकार पांडु कुमारों को बचा हम सब लोगों की महान भय से रक्षा की है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पूछे जाने पर धर्मात्मा विदुर ने कौरवों के ना सुनते हुए अद्भुत कर्म करने वाले भीष्म जी से इस प्रकार कहा, धृतराष्ट्र, शकुनी तथा राजा दुर्योधन का यह पक्का विचार हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए। तदनंतर लाक्षागृह में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से पुत्रों सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई, तब मैंने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर भूगर्भ में गुफा सहित सुरंग खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगने से पहले ही निकाल दिया। अतः आप अपने मन में शोक को स्थान न दीजिए। राजन, शत्रुओं को संताप देने वाले पांडव अपनी माता के साथ उस महाभयंकर अग्निदाह से दूर निकल गए हैं। मेरे पूर्वोक्त उपाय से ही यह कार्य संभव हो सका। पांडव निश्चय ही जीवित हैं, अतः आप उनके लिए शोक न कीजिए। जब तक ये समय बदलकर अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक वे पांडव छिपकर रहकर इस भूतल पर विचरेंगे। अनुकूल समय आने पर सब राजा इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर को देखेंगे। इधर महाबली पांडव भी वार्णवत नगर से निकलकर माता के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वे नाविकों की भुजाएं तथा नदी के प्रवाह के वेग से अनुकूल वायु की सहायता पाकर जल्दी ही पार उतर गए। तदनंतर नाव छोड़ रात में नक्षत्रों द्वारा सूचित मार्ग पहचान कर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। राजन, इस प्रकार आगे बढ़ने की चेष्टा करते हुए वे सब के सब एक घने जंगल में जा पहुंचे। उस समय पांडव लोग थके मांदे, प्यास से पीड़ित और अधिक जागने से नींद में नेत्रहीन से हो गए थे। वे महापराक्रमी भीमसेन से पुनः इस प्रकार बोले, भारत, इससे बढ़कर महान कष्ट क्या होगा कि हम लोग इस घने वन में फंसकर दिशाओं को भी नहीं जान पाते।
और चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए हैं। हमें यह भी पता नहीं है कि पापी पुरोचन जल गया या नहीं। हम दूसरों से छिपे रहकर किस प्रकार इस महान कष्ट से छुटकारा पा सकेंगे? भैया, तुम पुनः पूर्ववत हम सबको लेकर चलो। हम लोगों में एक तुम ही अधिक बलवान हो। इसी प्रकार निरंतर चलने फिरने में भी समर्थ हो। धर्मराज के यूं कहने पर महाबली भीमसेन माता कुंती तथा भाइयों को अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता के साथ पुनः चलने लगे। भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से आंदोलित हो वृक्ष और शाखाओं सहित वे संपूर्ण वन घूमता सा प्रतीत होने लगा। जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के संधिकाल में जोर जोर से हवा चलने लगती है, उसी प्रकार उनकी पिंडलियों के वेग पूर्वक संचालन से आंधी सी उठ रही थी। महाबली भीम जिस मार्ग से चलते, वहां की लताओं और वृक्षों को पैरों से रौंदकर जमीन के बराबर कर देते थे। उनके मार्ग के निकट जो फल और फूलों से लदे हुए वनस्पति एवं गुल्म आदि होते थे, उन्हें तोड़कर वे पैरों से रौंद जाते थे। जैसे 3 अंगों से मद बहाने वाला 60 वर्ष का तेजस्वी गजराज कुपित हो वन के बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ने लगता है, उसी प्रकार महातेजस्वी भीमसेन उस वन के विशाल वृक्षों को धाराशायी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गरुड़ और वायु के समान तीव्र गति वाले भीमसेन के चलते समय उनके वेग से अन्य पांडु पुत्रों को मूर्छा सी आ जाती थी। मार्ग में आए हुए जल प्रवाह को, जिसका पाट दूर तक फैला होता था, दोनों भुजाओं के बेड़े द्वारा ही बारंबार पार करके वे सब पांडव दुर्योधन के भय से किसी गुप्त स्थान में जाकर रहते थे। भीमसेन अपनी सुकुमारी एवं यशस्विनी माता कुंती को पीठ पर बिठाकर नदी के ऊंचे नीचे कगारों पर बड़ी कठिनाई से ले जाते थे। भरत श्रेष्ठ वे संध्या होते होते वन के ऐसे भयंकर प्रदेश में जा पहुंचे जहां फल मूल और जल की बहुत कमी थी। वहां क्रूर स्वभाव वाले पक्षी और हिंसक पशु रहते थे। वह संध्या बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। क्रूर स्वभाव वाले पशु और पक्षी वहां वास करते थे। बिना ऋतु के प्रचंड हवाओं के चलने से संपूर्ण दिशाएं धूल से आच्छादित हो अंधकारपूर्ण हो रही थी। राजन, हवा के झोंकों से वन के बहुसंख्यक छोटे बड़े वृक्ष और गुल्मलता आदि झुक झुक कर टूट गए थे। उनके पत्ते और फल इधर उधर बिखर गए थे और उन पर पक्षी शब्द कर रहे थे। इन सब के कारण संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा रहा था। वे कुरुकुल रत्न पांडव उस समय अधिक परिश्रम और प्यास के कारण बहुत कष्ट पा रहे थे। थकावट से उनकी नींद भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे पीड़ित होकर वे आगे जाने में असमर्थ हो गए। तब उन सब ने उस नीरस विशाल जंगल में डेरा डाल दिया। तत्पश्चात प्यास से पीड़ित कुंती देवी अपने पुत्रों से बोली, मैं 5 पुत्रों की माता हूं, उन्हीं के बीच में स्थित हूं, तो भी प्यास से व्याकुल हूं। इस प्रकार कुंती देवी ने अपने बेटों के समक्ष यह बात बार बार दोहराई। माता का वात्सल्य से कहा हुआ यह वचन सुनकर भीमसेन का हृदय करुणा से भर आया। वे मन ही मन संतप्त हो उठे और स्वयं ही पानी लाने के लिए तैयारी करने लगे। उस समय भीम ने उस विशाल निर्जन एवं भयंकर वन में प्रवेश करके एक बहुत सुंदर और विस्तृत छाया वाला पीपल का वृक्ष देखा। राजन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उन सबको वहीं बिठाकर कहा, आप लोग यहाँ विश्राम करें, तब तक मैं जल की व्यवस्था करता हूँ। ये जलचर सारस पक्षी बड़ी मीठी बोली बोल रहा है, अतः यहाँ पास में अवश्य कोई महान जलाशय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने जाओ कहकर उन्हें अनुमति दे दी। आज्ञा पाकर भीमसेन वहीं गए जहां ये जलचर सारस पक्षी कलरव कर रहा था। भरत श्रेष्ठ वहां पानी पीकर स्नान कर लेने के पश्चात भाइयों पर स्नेह रखने वाले भीम उनके लिए भी चादर में पानी ले आए।
2 कोस दूर से जल्दी जल्दी चलकर भीमसेन अपनी माता के पास आए। उनका मन शोक और दुख से व्याप्त था और वे सर्प की भांति लंबी सांस खींच रहे थे। माता और भाइयों को धरती पर सोया देख भीमसेन मन ही मन अत्यंत शोक से संतप्त हो गए और इस प्रकार विलाप करने लगे। हाय, मैं कितना भाग्यहीन हूं। आज अपने भाइयों को पृथ्वी पर सोया देख रहा हूं। इससे महान कष्ट की बात देखने में क्या आएगी। आज से पहले जब हम लोग वारणावत नगर में थे, उस समय जिन्हें बहुमूल्य शैयाओं पर भी नींद नहीं आती थी, वे आज धरती पर सो रहे हैं। जो शत्रु समुदाय का संहार करने वाले वसुदेव जी की बहन तथा महाराज कुंती भोज की कन्या है, समस्त शुभ लक्षणों के कारण जिनका सदा समादर होता रहा है, जो राजा विचित्र वीर्य की पुत्र वधू तथा महात्मा पांडु की धर्म पत्नी है, जिन्होंने हम जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, जिनकी अंग कांति कमल के भीतरी भाग के समान है, जो अत्यंत सुकुमार और बहुमूल्य शैया पर शयन करने के योग्य हैं। देखो, आज वे कुंती देवी यहाँ भूमि पर सोई हैं। ये कदापि इस तरह शयन करने के योग्य नहीं है। जिन्होंने धर्म, इंद्र और वायु के द्वारा हम जैसे पुत्रों को उत्पन्न किया है, वे राजमहल में सोने वाली महारानी कुंती आज परिश्रम से थक कर यहाँ पृथ्वी पर पड़ी हैं। इससे बढ़कर दुख मैं और क्या देख सकता हूँ, जबकि अपने नरश्रेष्ठ भाइयों को आज मुझे धरती पर सोते हुए देखना पड़ रहा है। जो नित्य धर्म परायण नरेश तीनों लोकों का राज्य पाने के अधिकारी हैं, वे ही आज साधारण मनुष्यों की भांति थके मांदे पृथ्वी पर पड़े हैं। मनुष्यों में जिनकी कहीं समता नहीं है, वे नील मेघ के समान श्याम कांति वाले अर्जुन आज प्राकृत जनों की भांति पृथ्वी पर सो रहे हैं। इससे महान दुख और क्या हो सकता है। जो अपनी रूप संपत्ति से देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान जान पड़ते हैं, वे ही ये दोनों नकुल सहदेव आज यहाँ साधारण मनुष्यों के समान जमीन पर सोए पड़े हैं। जिसके कुटुंब भी पक्षपात युक्त और कुल को कलंक लगाने वाले नहीं होते, वह पुरुष गांव के अकेले वृक्ष की भांति संसार में सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। गांव में यदि एक ही वृक्ष पत्र और फल फूलों से संपन्न हो, तो वह दूसरी सजातीय वृक्षों से रहित होने पर भी चैत्य देव वृक्ष माना जाता है तथा उसे पूज्य मानकर उसकी खूब पूजा की जाती है। जिनके बहुत से शूरवीर भाई बंधु धर्मपरायण होते हैं, वे भी संसार में निरोग रहते और सुख से जीते हैं। जो बलवान धन संपन्न तथा मित्रों और भाई बंधुओं को आनंदित करने वाले हैं, वे जंगल के वृक्षों की भांति एक दूसरे के सहारे जीवन धारण करते हैं। दुरात्मा धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने तो हमें घर से निकाल दिया और जलाने की भी चेष्टा की, परंतु किसी तरह भाग्य के भरोसे हम बच गए हैं। आज उस अग्निदाह से मुक्त हो हम इस वृक्ष के नीचे आश्रय ले रहे हैं। हमें किस दिशा में जाना है, इसका भी ज्ञान नहीं है। हम भारी से भारी कष्ट उठा रहे हैं। ओ दुर्बुद्धि अल्पदर्शी धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन, आज तेरी कामना पूरी हुई। निश्चय ही देवता तुझ पर प्रसन्न है, तभी तो राजा युधिष्ठिर मुझे तेरा वध करने की आज्ञा नहीं दे रहे। दुर्मुते, यही कारण है कि तू अब तक जी रहा है। रे पापाचारी, मैं आज ही जाकर कुपित हो मंत्रियों, कर्ण, छोटे भाई और शकुनी सहित तुझे यमलोक भेज सकता हूं, किंतु क्या करूं? पांडव श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर तुझ पर कोप ही नहीं कर रहे। यूं कहकर महाबाहु भीम मन ही मन क्रोध से जलते और हाथ से हाथ मलते हुए दीन भाव से लंबी सांसें खींचने लगे। बुझी हुई लपटों वाली अग्नि की भांति दीन हृदय होकर वे पुनः धरती पर सोए एवं भाइयों की ओर देखने लगे। उनके वे सभी भाई साधारण लोगों की भांति भूमि पर निश्चिंता पूर्वक सो रहे थे। उस समय भीम इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस वन से थोड़ी ही दूरी पर कोई नगर दिखाई देता है। जबकि जागना चाहिए, ऐसे समय भी ये मेरे भाई सो रहे हैं। अच्छा, मैं स्वयं ही जागरण करूं।
थकावट दूर होने पर जब ये नींद से उठेंगे तभी पानी पिएंगे। ऐसा निश्चय करके भीमसेन स्वयं उस समय जागरण करने लगे। लाक्षागृह की उस भयंकर अग्नि से बचकर पांडव और माता कुंती कष्टों की ऐसी अग्नि में जल रहे थे जिसका कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। वन के उस भाग में रहकर भीम नगर की ओर देख रहे थे। वह नगर कौन सा था और उस नगर में पांडव कुमारों ने जाकर ऐसा क्या कार्य किया, जानते हैं अगले अध्याय में।